अरे पकड़ो पकड़ो, भाग रहा है चोर, जल्दी पकड़ो पकड़ो उसको, पकड़ो, अरे पकड़ो। हाँ, हे भगवान, हे भगवान, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए। अब मैं क्या करूं? अरे, 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 पर तभी गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और जोर जोर से पीटने लगे। अरे, 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 छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे मारो इसको। अरे चोर को पीटने के बाद गांव वाले वहां से चले गए, जिस पर चोर काफी दुखी हुआ और बोला, अरे रे 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 रे, हे भगवान, मेरी क्या गलती है? पेट भरने के लिए चोरी करता हूँ, फिर भी लोग मुझे मारते हैं। आखिर आखिर हमारे भाग्य में क्या लिखा है? ए प्रभु, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। अरे रे 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 रे, अरे रे रे। ये कहकर चोर काफी दुखी हुआ। अगर बात की जाए तो इसका नाम राजू था, जो गरीबी से परेशान होकर चोरी करने लगा। हाँ, अब मैं इस गांव में नहीं रहूंगा। अगर यहाँ रहा तो लोग मुझे पीटते ही रहेंगे। मैं अब दूसरे गांव जाता हूँ। ये कहकर राजू दूसरे गांव के लिए निकल गया। दूसरे गांव में आने के बाद राजू आराम से रहने लगा। एक दिन राजू गांव में घूमने के लिए निकला, तभी उसे एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने राजू को देखा तो उसने कहा, अरे बेटा, मेरी मदद कर दे, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अरे पर अम्मा जी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? हे भगवान, मेरी तो कोई मदद ही नहीं करता। मैंने बहुत सारे लोगों से मदद मांगी, पर सभी ने यही बहाना बना दिया। क्या इस दुनिया में कोई भी गरीबों की मदद नहीं करता? बुढ़िया की बात सुनकर राजू को उस पर तरस आ गया और राजू ने कहा, मैं एक चोर हूँ। मैं आपके लिए चोरी करके कुछ लेकर आता हूँ, रुकिए। ये कहकर राजू वहां से चला गया। कुछ देर बाद वो चोरी करके कुछ पैसे लाया और बुढ़िया को दे दिए और कहा, ये लीजिए अम्बा जी, आप इन पैसों को रख लीजिए, लीजिए लीजिए, रख लीजिए। अरे बेटा, तूने मेरी मदद करने के लिए चोरी की? अरे आपको पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने चोरी की, क्योंकि मुझे पता है गरीबी बहुत बुरी होती है। मैं पहले बहुत ही गरीब था, जिस वजह से गांव के लोग मेरा मजाक बनाते थे, इसीलिए मैं चोरी करने लगा। पर मुझे नहीं पता था चोरी करने के बाद भी मुझे गांव वाले चैन से नहीं रहने देंगे। बेटा, तू दुखी क्यों होता है? मुझे बहुत खुशी है कि तूने मेरी मदद करने के लिए चोरी की है, इसलिए अब मैं तेरी मदद करना चाहती हूँ। ओहो, ये आप क्या कह रही हैं अम्मा जी? आप भला मेरी मदद कैसे कर सकती हैं? मैं तुझे एक ऐसी दुनिया के बारे में बताऊंगी जहाँ जाकर तू अपना भाग्य बदल सकता है। वहाँ पर भाग्य का दरवाजा है। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा? भला ऐसा भी होता है क्या कहीं? बताइए भला। हाँ हाँ बेटा, है। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है, तो उसी गुफा में चले जाना, तुझे सब समझ आ जाएगा। बुढ़िया की बात सुनकर राजू काफी ज्यादा हैरान हुआ और वहां से चला आया। क्या मुझे उन अम्मा की बात माननी चाहिए? एक बार मान कर देख लेता हूँ, शायद मेरी किस्मत बदल जाए। ये कहकर वो उसी तरफ चला गया जिधर बुढ़िया ने बताया था।
जिधर बुढ़िया ने बताया था। वहां आने पर राजू ने देखा कि जंगल शुरू हो गया, जिसे देखकर उसने कहा, अरे ये क्या, यहाँ तो जंगल का रास्ता शुरू होता है। क्या इसी जंगल में वो गुफा है? ये कहकर वो उसी जंगल में आ गया। जंगल में आने के बाद वो गुफा को इधर उधर तलाशने लगा, पर उसे गुफा दिखाई नहीं दी। अरे उन अम्मा ने तो कहा था इसी जंगल में गुफा होगी, पर मुझे तो यहाँ कोई गुफा नहीं दिखाई दे रही। कहाँ है गुफा? ये कहकर वो जंगल के और अंदर आ गया। तभी उसे जंगल के कोने पर एक गुफा दिखाई दी, जो काफी पुरानी थी। उस गुफा को देखकर राजू ने कहा, ओ, लगता है यही गुफा है जिसके बारे में वो बता रही थी। मुझे इसी गुफा में जाकर देखना चाहिए। गुफा देखने में काफी डरावनी थी, जिस वजह से राजू को थोड़ा डर भी लग रहा था। हैं? ये गुफा इतनी पुरानी क्यों है? आखिर इसके साथ हुआ क्या था? इसके बाद राजू उसी गुफा के अंदर आ गया। जैसे ही गुफा के अंदर आया तो हैरान था, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा दरवाजा था। गुफा के अंदर दरवाजा देखकर उसने कहा, अरे तेरी, गुफा में दरवाजा! गुफा में दरवाजा! ये दरवाजा कौन लगा गया यहाँ पे? ये कैसा दरवाजा है? तभी वहाँ पर उसे एक चाबी दिखाई दी, जिसे देखकर उसने कहा, ओ, लगता है ये चाबी से खुलेगा। ये कहकर जैसे ही उसने उस चाबी को दरवाजे में लगाया, दरवाजा खुल गया और अगले पल राजू दूसरी दुनिया में आ गया। दूसरी दुनिया में आने के बाद राजू काफी ज्यादा हैरान हुआ। ओए, 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 ओए! अरे ये मैं कहाँ आ गया? लगता है अम्मा जी सही कह रही थी, इसी दुनिया के बारे में बात कर रही थी। ये कहकर वो उस रहस्यमयी दुनिया में घूमने लगा। तभी उसे एक राजा मिला। राजा को देखकर राजू थोड़ा घबरा गया। वहीं राजा ने जब राजू को देखा तो कहा, ओह, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? मैं राजू हूँ और मुझे तो यहाँ का पता एक बूढ़ी अम्मा ने बताया है। अच्छा, तो लगता है कि तुम अपने भाग्य को बदलने आए हो, क्योंकि जिस दरवाजे को तुमने पार किया वो भाग्य का दरवाजा है। क्या? भाग्य का दरवाजा? पर भला मेरा भाग्य कैसे बदल सकता है? मैं तो एक चोर हूँ। मुझे पता है कि तुम एक चोर हो, पर तुम अपने भाग्य को बदल सकते हो। यही तो इस दुनिया की खास बात है। समझे? अरे क्या बात कर रहे हैं? मतलब ऐसा सचमुच हो सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता? अगर तुम चाहो तो ऐसा हो सकता है। अच्छा, तो ये बताइए, मुझे करना क्या पड़ेगा अपने भाग्य में लिखा बदलने के लिए? इसके लिए तुम्हें एक नील कमल लाना पड़ेगा, जो हमारी दुनिया के तालाब में खिलता है। अगर तुम उसे ले आए तो मैं तुम्हें कुछ सोना दूंगा, जिसकी मदद से तुम अपना भाग्य बदल सकते हो। क्या? सोना? सोना? ये तो बड़ी अच्छी बात है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है! सोना मिलेगा अपने को। ये सुनकर राजू काफी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि सोने की कीमत बहुत ज्यादा थी। और उसने कहा, ठीक है, तो अब आप मुझे उस तालाब का पता बताइए। वहाँ मैं चला जाता हूँ, नीलकमल लेकर आता हूँ। तो सुनो, यहाँ से कुछ दूरी पर तुम्हें एक तोता मिलेगा। वो तुम्हें उस तालाब तक लेकर जाएगा। ये सुनकर राजू वहाँ से चला गया। तभी उसे तोता मिला।
तोते ने राजू को देखा तो कहा, ओह, लगता है कि तुम तालाब पर जा रहे हो नील कमल लेने के लिए, है ना? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक समझा। पर ये बताओ, तुमको कैसे पता? क्योंकि जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो वो नील कमल तक पहुंचने का ही रास्ता है, और बहुत सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि इससे वो अपने भाग्य को बदल सकते हैं। पर कोई भी उसे नहीं ला पाता, क्योंकि उसे लाना बड़ा ही कठिन है। ओहो मेरे मित्र तोते, कोई बात नहीं, मैं उसे लेने जाऊंगा। तुम मुझे बस उस तालाब का पता बताओ। अच्छा, तो ठीक है, तुम मेरे पीछे पीछे चलो, आ जाओ। इसके बाद राजू तोते के पीछे पीछे चला गया और एक तालाब के पास आ गया। तालाब पर आने के बाद तोता वहां से चला गया, जिस पर राजू ने अपने आप से कहा, ये है, लगता है यही है वो तालाब जिसके बारे में वो राजा बता रहा था। तभी उसे तालाब के बीचों बीच नील कमल दिखाई दिया। नील कमल को देखकर राजू काफी खुश हुआ। और ये दिखाई दे रहा है नील कमल। अरे ये तो सही में नील कमल है दाद तेरे की। फिर लोग क्यों कहते हैं कि इसे कोई ले नहीं पाता? मैं अभी लेकर आता हूँ। नील कमल रुक जाओ भैया। ये कहकर राजू तालाब के अंदर गया तो हैरान हो गया, क्योंकि उसके सामने बहुत सारे नील कमल आ गए। अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, यहाँ तो बहुत सारे नील कमल हैं। अब मैं क्या करूँ? ऐसा करता हूँ, इनमें से एक नील कमल को तोड़ लेता हूँ। ये क्या चक्कर है? ये कहकर राजू ने नील कमल को तोड़ना चाहा, पर वो गायब हो गया। इसके बाद राजू जो भी नील कमल पकड़ता वो गायब हो जाता, और एक एक करके सारे नील कमल गायब हो गए। सिर्फ एक बचा, जिसे देखकर राजू ने कहा, लगता है यही असली नील कमल है। ये कहकर राजू उस नील कमल को तोड़ लेता है। नील कमल को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, चलो, नील कमल तो मिल गया। अब मैं राजा के पास जाता हूँ। अब तो मेरे भाग्य का लिखा बदल जाएगा। ये कहकर राजू राजा के पास आ गया। राजा ने जब नील कमल को देखा तो खुश होकर कहा, अरे वाह 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 वाह, तुम तो नील कमल को तोड़कर ले आए। हाँ महाराज। ये देखिए, अब बताइए क्या है मेरा इनाम, जिससे मैं अपना भाग्य बदल सकूं? लाइए, दे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। तुमने ये काम किया है जो कि बहुत कम लोग कर पाते हैं, तो इनाम तो बनता है। रुको। ये कहकर राजा ने एक मुट्ठी सोना राजू को दिया, जिसे देखकर राजू उदास हो गया और बोला, हैं? बस एक कई मुट्ठी सोना, इससे क्या होगा? अरे महाराज, अब भला इससे मैं अपना भाग्य कैसे लिखूंगा? इत्तू सा तो सोना है। राजू, इसे कम मत समझो। ये सोना तुम्हारे बहुत काम आएगा। विश्वास करो मुझ पर, ले जाओ इसे। ये सुनकर राजू काफी ज्यादा दुखी हुआ और वहाँ से बेमन से लौट आया। गुफा से बाहर आने के बाद राजू काफी उदास था और उसने अपने आप से कहा, लो, एक मुट्ठी सोना, क्या होगा इससे? इतना तो मैं चोरी ही कर लेता हूँ। क्या राजा है ये। अब भला इसका मैं क्या करूँ? मैंने तो सोचा था थैले भर भर के, बोरी भर भर के सोना मिलेगा, मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। क्या मिला? एक मुट्ठी सोना।
ये कहकर राजू वहीं बैठ गया और बोला, हाँ, मेरा तो मन ही नहीं हो रहा इसे अपने साथ ले जाने का। और अम्मा ने बताया था उस दुनिया में जाने के बाद मेरा भाग्य बदल जाएगा। लगता तो ऐसा नहीं है मुझे कि मेरा भाग्य जैसा कुछ बदला है। वही का वही हूँ और चोरी करना पड़ेगा जीवन गुजारने के लिए। क्या होगा इस एक मुट्ठी सोने से। राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, और उसने उदास होकर कहा, ऐसा करता हूँ, इस सोने को यहीं रख देता हूँ, क्योंकि इससे मेरा कुछ होने जाने वाला तो है नहीं। अगर मैं इसे बेचूंगा भी तो फिर भी मेरी जिंदगी आराम से तो नहीं गुजरने वाली। चलो। ये कहकर राजू उस सोने को वहीं रख देता है और वहां से जाने लगता है। तभी उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी, और जब उसने पीछे देखा तो हैरान था, क्योंकि उसके पीछे सोने का पहाड़ था, जिसे देखकर उसने कहा, अरे दादा रे दादा, ये क्या है? ये सोने का पहाड़ पर ये कैसे हो गया? राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर सोने के पहाड़ को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुआ और बोला, अरे वाह वाह वाह, सही कह रहे थे सब, बदल जाएगा भाग्य। लो भैया, बदल गया भाग्य राजू तेरा, सुधर गई जिंदगी। अब तो मैं पूरी उम्र बैठकर खाऊंगा, बल्कि दूसरों को भी खिलाऊंगा। अरे मैं तो बहुत ज्यादा अमीर हो गया। अरे राजू अमीर हो गया, धनवान बन गया। डा 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 डा। राजू काफी ज्यादा खुश था। उसे नहीं पता था कि एक मुट्ठी सोना उसकी ऐसी किस्मत बदलेगा, और उसने अपने आप से कहा, इसीलिए राजा ने कहा था कि मैं इसे कम ना समझूं। अब समझा, क्योंकि एक मुट्ठी सोना पूरा पहाड़ बन गया। मुझे तो पता ही नहीं था। इसीलिए उस दुनिया को रहस्यमयी दुनिया कहा जाता है। चलो, आखिरकार मैंने अपने भाग्य को बदल लिया। अब तो मैं बहुत अमीर हो गया, अमीर हो गया, अमीर हो गया। ये कहकर राजू बहुत ज्यादा खुश हुआ और वहां से बहुत सारा सोना ले आया। सोना लाने के बाद उसने कुछ सोना बुढ़िया को दिया और फिर अपनी जिंदगी आराम से बिताने लगा।